हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक डेयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 7 लेकर आए हैं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पिछले पार्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पिछले सारे पार्ट्स को जरूर देख लें। यदि आप आने वाला आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआईपीटी, बीपीएससी, पीटी, डीआरडीओ, एमटीएस, बीएसएससी या बिहार पुलिस, इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आजकल का जो भी वनडे एग्जाम है वहाँ पर देख रहे हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। किसी एग्जाम में 10 से 12 तो किसी में 15 से 20 करंट अफेयर क्वेश्चन रह रहे हैं। तो उस पार्ट्स के लिए आपका ये जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए यहाँ पर हम बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, रखा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न आपका है, दूसरी बार बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन फरवरी 2020 में कहाँ किया गया था? ये आपका उड़ीसा में किया गया है। दूसरी बार जो बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो होता है, आपदा से बचाने संबंधी एक प्रकार का ये आपका एक्सरसाइज होता है। और ध्यान रखें, यहाँ पर आपका जो बिमस्टेक है उसकी स्थापना जो है 1997 में की थी। और ये जो खाड़ी देशों का एक संगठन है, यहाँ पर आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 कि 3 वर्ष के अंतराल के बाद किस राष्ट्र ने पुनः राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है? ये मालदीव ने की है, ध्यान रखें। और मालदीव की राजधानी याद रखें माले, और वहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया। और यहाँ ध्यान रखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिटेन लंदन में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपका है कि अमेरिका के किस 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता ने के फाइनल मैच में पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त की है? तो पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोफिया केनिन। इसको ध्यान रखें, सोफिया केनिन। इसको याद कर सकते हैं, वो जो सऊदी अरब की आपका जो महिला रोबोट है सोफिया, उनके नाम से इनको ध्यान रख सकते हैं, उस रोबोट के नाम से। अगला प्रश्न आपका है, सराय चक्रवात किस देश में आया था? तो ध्यान रखें, सराय चक्रवात जो आपका आया था फिजी में आया था। और फिजी की राजधानी याद रखें सुबह, और वहाँ की मुद्रा आपका है जो फिजी डॉलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 कि किस देश ने पहली बार अपनी जनगणना में LGBT समुदाय को शामिल किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नेपाल। और नेपाल की राजधानी याद रखें काठमांडू, और वहाँ की मुद्रा याद रखें रुपया। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यानी विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से करने वाला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लग्जमबर्ग। और इनकी राजधानी याद रखें लग्जमबर्ग की, तो यहाँ की राजधानी भी है लग्जमबर्ग। और वहाँ की मुद्रा जो है आपका, वैसे तो यहाँ पर मुद्रा यूरो अपनाया गया है, लेकिन वहाँ का जो पहले था आपका फ्रैंक था, लेकिन अभी हाल ही में सभी यूरोपियन कंट्री जो आपका लगभग ये यूरो मुद्रा अपना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फिल्म हिडन फिगर्स से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ध्यान रखें, उनका नाम था कैथरीन जॉनसन। अगला प्रश्न आपका है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी आपका हनोई है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा डोंग है। अगला प्रश्न है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो ध्यान रखें, उस संस्था का आपका नाम है UNHCR। अगला प्रश्न आपका है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। और गोवा की राजधानी याद रखें पणजी, जो कि आपका मांडवी नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 7 मई 1960 को। डेट नहीं भी याद रखें, कोई बात नहीं, इस भी याद रखें, सीमा सड़क संगठन 1960 में। और इसका मुख्यालय याद रखें, इसका मुख्यालय जो आपका है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपका है कि देविका और पुनेजा ब्रिज भारत के किस राज्य में है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, उसमें है। ये जो देविका और पुनेजा ब्रिज है, ये सीमा सड़क संगठन नहीं बनाया है, तो इस कारण आपका ये जो है इसमें भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में लाइटिंग एडिटिंग उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम बेस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14 कि देश भर में 26 जुलाई को
किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ध्यान रखें 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व बैंक का मोटो क्या है, यानी वहाँ उसका आदर्श वाक्य क्या है? वो आपका है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और ध्यान रखें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में, और उसका जो मुख्यालय आपका कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न आपका है कि 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन दो क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है? तो ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई को। अगला प्रश्न आपका है कि पिच ब्लैक 2020 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? ये आपका भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तीनों के बीच हुआ है, ध्यान रखें पिच ब्लैक जो आपका है, और ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि मिलन 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था, जो कि भारत का ही एक अपना मतलब निजी सैन्य अभ्यास था। चलिए यहाँ पर हम कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका पहला एक जिमेक्स सैन्य अभ्यास किसके देश के बीच होता है? तो ध्यान रखें भारत और जापान के बीच में होता है जिमेक्स। अगला आपका है कि बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर। और अगला आपका है कि अजय वॉरियर, ये आपका भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अगला है सहयोग कैजिन, भारत प्लस जापान के बीच। उसके बाद आपका है कि सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड, तो भारत और चीन के साथ। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और अगला आपका है सिलिनेक्स 2020, तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद आपका है वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच। और सिन्धु मैत्री अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ध्यान रखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का बहुत ही बुरा स्थान रहा, जो आपका 168वां रहा। और यहाँ पर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान आपका डेनमार्क का रहा। और डेनमार्क की राजधानी याद रखें, डेनमार्क की जो आपकी राजधानी है ये आपका कोपेनहेग है, और यहाँ की मुद्रा जो है आपका क्रोना। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ध्यान रखिए 144, विश्व खुशहाली में आपका 144 और पर्यावरण प्रदर्शन में 168वां। यहाँ पर आपका प्रथम स्थान है डेनमार्क का पर्यावरण में, और यहाँ खुशहाली में आपका प्रथम स्थान जो है आपका फिनलैंड का है, और फिनलैंड की राजधानी ध्यान रखें हेलसिंकी। यहाँ पर अक्सर आपका नॉर्वे और फिनलैंड ही रहता है, तो ध्यान रखें दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगर प्रथम पूछे तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो ध्यान रखें कि इस बार जो आपका है फिनलैंड है, और 144वां स्थान है भारत का खुशहाली में। और पर्यावरण की बात करें तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, और यहाँ भारत का स्थान 168वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर ये क्वेश्चन पूछता है, तो खास करके ध्यान रखें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि 16 अक्टूबर को। ध्यान रखें विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखें मयूर गुड़ जो आपका है ये केरल राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में जीआई टैग दिया गया। एक किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वो एक प्रकार का भौगोलिक संकेत होता है, यानी किसी स्थान में कोई चीज़ बहुत फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिनको कहीं ना कहीं जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बार आप सबको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में है इरोड हल्दी, ये तमिलनाडु में है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आपका बिहार का है, बिहार में सिलाव खाजा है। उसके बाद सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है। उसके बाद तेलिया रुमाल, ये आपका तेलंगाना का है। उसके बाद खोला मिर्च, ये गोवा का है। उसके बाद कंदमाल हल्दी उड़ीसा का। ये शाही लीची बिहार का। मगही पान बिहार का। और पलानी पंचामृतम ये प्रकार प्रसाद है आपका तमिलनाडु का। और उसके बाद आपका कडांगी साड़ी तमिलनाडु का। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 कि एमाजोनिया फर्स्ट क्या है? तो ध्यान रखें यह ब्राज़ील का एक उपग्रह है, जिसे इसरो 2021 में लॉन्च करेगा, यानी जो भारत की हमारी अंतरिक्ष संस्था इसरो, ये जो एमाजोनिया फर्स्ट है ये ब्राज़ील का एक उपग्रह है जिसको भारत लॉन्च करेगा। यहाँ पर ध्यान रखें ब्राज़ील की राजधानी ध्यान रखें आपका ब्राज़ीलिया, और वहाँ की मुद्रा रियल। और ध्यान रखें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के मुख्यालय की बात करें तो ये आपका बेंगलोर में है।
अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को भारत में यानी राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और आपका बनता है कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब बनता है। तो ध्यान रखिए 9 से 15 अक्टूबर के बीच मनाया गया है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।